आप सब बोलेंगे अंग्रेजी। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। भाल सर की इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। पिछले मेरे लेक्चर्स जो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, मैंने एक्टिवाइज और पैसिवाइज सेंटेंसेस का कंपोजिशन बताया था। पैसिवाइज कैसे बनते हैं, एक्टिवाइज कैसे बनते हैं और एसवीसीएम सिस्टम क्या है और एसवीसीएम सिस्टम से सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। आज हम ये बात कर रहे हैं कि एक्टिवाइज सेंटेंस हो या पैसिवाइज सेंटेंस हो, हम उसमें सेंटेंस के काइंड्स पढ़ते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इस तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। अब उनको बनाते कैसे, बहुत बेसिक चीज होती है। वहां पर क्या होती है, बहुत बेसिक चीज होती है, लेकिन कभी कभी हम चीजों को समझते नहीं है और फिर कहीं ना कहीं गलत बना देते, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो। अब देखो एक चीज समझिए, यहां पर हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। मेरे पिछले लेक्चर्स आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। वहां मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है एसवीसीएम सिस्टम कि सेंटेंस बनता कैसे है, उसको हम छांटते कैसे हैं। अच्छा, एक चीज समझ लीजिएगा, छांटोगे सही तो लिखोगे सही, छांटोगे गलत तो लिखोगे गलत। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर समझ लीजिएगा, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं या सेंटेंस कंपोजिशन को। अब मैंने एक्टिवाइज पढ़ाया है, पैसिवाइज पढ़ाया है और उसमें आपको बताया है कि सेंटेंस सामान्यतः सेंटेंस को बोलचाल के रूप में, अच्छा मैं यहां पर बोलचाल के रूप में लिखा हूं, लेकिन चाहे आप स्पोकन हो, रिटन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, इन सभी फॉर्मेट में जब आप सेंटेंस को बनाते हैं तो आपको कितने तरीके, 6 काइंड, देयर आर द 6 काइंड सेंटेंसेस इन इंग्लिश, मतलब कितने प्रकार के, 6 प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनको हम क्या करते हैं, बोलचाल या लिखने में या पढ़ने में हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास है पॉजिटिव, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोनेगेटिव। आप उन सेंटेंसेस को मत जोड़िएगा जो ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, ठीक है ना, सजेस्टिव है, एडवाइस है, ठीक है। अब यहां पर सेंटेंसेस में हम यहां उनको भी जोड़ दें, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव तो हमको उनको भी करना पड़ेगा ना। लेकिन जब हम टेंस की बात करते हैं और जब नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम सेंटेंस को 6 तरीके से बना लेते हैं एक को, जैसे हमने स्कूल में सीखा है, कॉलेज में सीखा है, आज भी हम स्पोकन, ट्रांसलेशन, इन सब चीजों में उसका उपयोग होता है। हर सेंटेंस, चाहे वो हम इंपेरेटिव को भी, ऑप्टेटिव को भी, इनको भी हम नॉर्मल सेंटेंसेस भी मानते हैं, उनको भी यदि हम करेंगे तो उनका भी नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, इन सब सारी चीजों में फॉर्मेट में वो बनता है, ठीक है। तो 6 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, इस चीज को आप अच्छे से देखें और समझें और फिर अब हम इसको बनाएंगे कि हर सेंटेंसेस को देखें। मैं आपको यहां बता रहा हूं कि हम इन सेंटेंसेस को आगे कैसे बना रहे हैं। अब यदि आप इन काइंड ऑफ सेंटेंसेस को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे, तो सामान्यतः मैंने आपको बताया कि सामान्यतः बोलचाल की भाषा, बोलचाल में मैंने अभी बताया आपको, स्पोकन हो, रिटन हो या ट्रांसलेशन हो, हम 6 तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। कितने तरीके से, 6 तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक यहाँ छोटा सा सेंटेंस दिया है कि हिज मदर इज कुकिंग टेस्टी फूड एट होम। ये यहाँ पर इज प्लस आईएनजी मतलब लगाया मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ बनाया है। इज कुकिंग टेस्टी फूड एट होम, सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि कोई भी नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने यहां कहा हिज मदर इज नॉट कुकिंग, मैंने यहां पर नॉट लगाया है, अभी नॉट लगाया है इसलिए नेगेटिव हो गया है। तो ये सेंटेंस को हमने क्या किया, यहां नॉट लगाया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाया, जैसे मैंने पहले अपनी स्क्रीन में बताया था कि यहां। देन मैंने कहा इज हिज मदर कुकिंग टेस्टी फूड, मैंने यहां क्वेश्चन मार्क लगाया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये पॉजिटिव था, ये क्या था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बनाया था मैंने, ठीक है। और ये मैंने ये क्या किया, इंट्रोगेटिव बनाया, मतलब कि इसको मैंने प्रश्नात्मक बना दिया है, इसमें क्वेश्चन पूछा है और मैंने इसे क्या, इंट्रोगेटिव। इज हिज मदर कुकिंग टेस्टी फूड एट होम, क्या उसकी मम्मी घर पर मतलब टेस्टी खाना बना रही है। मतलब इस सेंटेंस का मतलब होता है उसकी मम्मी घर पर टेस्टी खाना बना रही है। इसका मतलब होता है उसकी मम्मी घर पर टेस्टी खाना नहीं बना रही है। और इसका अब चूंकि क्वेश्चन है तो ये कह रही क्या उसकी मम्मी घर पर टेस्टी खाना बना रही है, ये इज हमने यहां लिखा। फिर मैंने उसी को इंट्रोनेगेटिव कहा, इज
हिज मदर नॉट कुकिंग टेस्टी फूड एट होम, ये इंट्रो नेगेटिव बनाया, क्या नहीं बना रही है, क्या उसकी मम्मी घर पर टेस्टी खाना नहीं बना रही है, ये चीज। फिर मैंने इसे डबल इंट्रोगेटिव किया और डबल इंट्रोगेटिव में मैंने व्हाई इज हिज मदर कुकिंग टेस्टी फूड एट होम, उसकी मम्मी क्यों खाना बना रही है टेस्टी फूड एट होम, मतलब कि क्यों टेस्टी फूड बना रही है घर पर, तो ये यहां पर व्हाई इज मतलब क्यों बना रही है, तो इसे मैंने डबल इंट्रोगेटिव कहा। एक इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब से बन जाता है और जब उसमें WH वर्ड लग जाता है तो डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, हम आगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा व्हाई हिज मदर नॉट कुकिंग टेस्टी फूड एट होम, क्यों नहीं बना रही है, तो ये 6 तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर स्पोकन में, रिटन में, ट्रांसलेशन में हम इनका उपयोग करते हैं, आप भी अच्छे से इसको समझते हैं। आज मैंने ये लेक्चर इसीलिए एक अलग सेपरेट लेक्चर बनाया ताकि मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस को मैं आपको अच्छे से नियम, रूल्स बताकर उसे एक्सप्लेन करना सिखाऊं ताकि आप लिखते वक्त, बोलते वक्त और ट्रांसलेशन करते वक्त कोई भी गलती नहीं करे। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो 6 प्रकार के सेंटेंसेस है, अब हम उसको बनाते कैसे, देखो समझे। असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या कह रहा है, रूल अच्छे से पढ़े, उसे समझे, 2 बार पढ़े, पॉज करके पढ़े। असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आप पॉजिटिव सेंटेंस मैन वर्ब से भी बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से भी बना सकते हैं। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप ये नहीं कि सर मुझे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, या तीनों से बना सकते हैं, जो वर्ब का काम करता है। और मैंने एसवीसीएम सिस्टम में सिखाया कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मैन वर्ब भी हो सकती है, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों मिलकर भी वर्ब हो सकती है सेंटेंस के अंदर। अब छात्र रूल को आप अच्छे से देखें। और मैंने कहा राधिका इज अ मैनेजर इन द प्राइवेट बैंक, मैंने यहां इज लिखा, दिख रहा होगा आपको, सेंटेंस पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस यहां असर्टिव या पॉजिटिव, मैंने इससे बनाया इसे यहां पर, ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरा सेंटेंस कि स्टूडेंट रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, मैंने यहां रीड लिया, ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं, मैन वर्ब लिया है, ये मैन वर्ब यहां पर, इसे भी मैंने पॉजिटिव बनाया है, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव बन गया है। देन लास्ट सेंटेंस मैंने कहा रोहित वॉज मेकिंग काइट्स इन द फैक्ट्री, तो वॉज मेकिंग लिया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का प्रयोग किया है और सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस बनाया। तो याद रखिए, आप पॉजिटिव सेंटेंस किससे बना रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बना रहे हैं, सिर्फ मैन वर्ब से बना रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से बना रहे हैं। तो जब आप इसको बना रहे हैं तो आप अच्छे से देखें कि सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, कि सर हेल्पिंग वर्ब से हम कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। उस ऑब्वियस कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने आप में वर्ब भी हो सकती है, एसवीसीएम सिस्टम में सेंटेंस में वो यहां खुद वर्ब का काम कर रही है, ये एस है, ये वी है, ये सी है, ये एम है, यहां पर ये खुद मतलब कि ये एस है, ये वी है, ये सी है, ये एम है, और यहां पर ये, तो एक सेंटेंस में 3 तरह की वर्ब लिखी जा सकती है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। अब इनके साथ नॉट नहीं है तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव ही बनाएंगे, ये सिंपल बात है। तो समझ में आया, खूब सारी हेल्पिंग वर्ब से, खूब सारी मैन वर्ब से, जितना आप नॉलेज में, कितना आपके पास वोकैब है, उस हिसाब से सेंटेंस बनते जाएंगे। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं यहां पर कि ये सेंटेंस देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं कि नेगेटिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस भाई, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब में नॉट का प्रयोग किया जाता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या कह रहा हूं मैं, आप उस चीज को समझो। एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, 24 है। मैंने आपको, जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था और वहां मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना सिखाया था, वहां पर मैंने कहा था कि जो एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स वो 24 होती है, उन एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब अपना फैमिली बनाती है, ऐसे करके अबाउट 200 हेल्पिंग वर्ब्स चली जाती है। इन सब सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स नॉट पॉसिबल गुड स्पोकन, गुड ट्रांसलेशन एंड गुड राइटिंग वर्क्स, बिकॉज इन योर माइंड देयर इज ए स्टोरी, तो स्टोरी यू एक्सप्रेस थ्रू या विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्स, नॉट पॉसिबल विदाउट। यू हैव लॉट्स ऑफ वोकैब, बट कंपोजिशन विद एसवीसीएम सिस्टम एंड
हेल्पिंग वर्ब्स, थिंक योर थॉट्स, मतलब कि मेक योर थॉट्स वेरी इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, तो वो हेल्पिंग वर्ब होना आपके पास जरूरी है। और यही, लेकिन इंग्लिश में एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स 24 है, जिससे अब ये देखो, ये यहां पर मैंने एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताई है, पहले भी बताया था, इज, आर, एम, was, were, do, does, did, will, shall, would, could, may, might, should, can, must, has, have, had, ought, used, need, dare, ये कौन है? एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है। और इनके नंबर्स कितने ही, कितनी संख्या है इनके? देयर आर 24 एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश। ना तो इससे एक ज्यादा होती, ना इससे कम होते, इनका फैमिलीज होता है। आगे हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, और वो स्पोकन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए बेस्ट वे होता है। मैं स्ट्रक्चर्स और एसवीसीएम सिस्टम के थ्रू आपको पढ़ाता हूं, और वो बेस्ट वे होता है, खूब सारे उससे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा आपको? नेगेटिव सेंटेंसेस उससे बनाए जाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब से। अब देखें, इज, आर, एम, वॉज, वर को एक्सिलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, या बी वर्ब भी कहा जाता है, ये ठीक है ना। ये मैन वर्ब, ये क्या करते हैं, ये मैन वर्ब के बिना भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकती है। मैंने आपको कहा था कि जो नेगेटिव सेंटेंस जो बना, मतलब कि जो एक सेंटेंस बनता है नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस, अब पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको इज का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नॉट जो है वो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लग सकता है, ठीक है, वो मैन वर्ब के साथ लग सकता है, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों के साथ लग सकता है, याद रखिए। इसलिए आप यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये बी वर्ब्स है और हमने इनसे सेंटेंसेस बनाया, मतलब बी वर्ब से सेंटेंस बनाया, मतलब कि हम किसी भी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? राधिका इज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग एट दिस टाइम, मतलब कि यहां मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, लेकिन मैंने मैन वर्ब का प्रयोग नहीं किया, और सीधे मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या कर लिया? नॉट लगाकर सेंटेंस बना दिया। देखो, आकाश वाज नॉट मैन अक्यूज्ड पर्सन इन दिस केस, मैंने वाज लगाया और नॉट लगाया, और सेंटेंसेस क्या हो गया? सेंटेंस सीधे जो हैं सेंटेंस सीधे क्या है? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आप जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ तो आपके पास मैन वर्ब हो जरूरी हो, आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस नेगेटिव बना सकते हैं, और ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करें तो सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग दे देगा। ऑलवेज वी कैन आल्सो स्पीक एंड राइट नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, डेफिनेटली समटाइम्स हैपेंस, या देयर इज अ नीड टू स्पीक नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपको नॉट लगाना पड़ता है, ठीक बाद। आप यदि उसके पास मैन वर्ब भी होगी ना तो मैन वर्ब जगा देगी और बीच में नॉट लगेगा। अब यहां पर देखो, यदि मैंने यहां डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और विल को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैन वर्ब की मदद करती है। ये क्या करती है भाई? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैन वर्ब की मदद करती है सब। वैसे तो इनके साथ भी, लेकिन इनके साथ मैन वर्ब होना बहुत जरूरी हो जाता है, बस ये चीज रह जाती है। देखो, मैंने माय ब्रदर डज नॉट हेल्प, यदि मैंने यहां पर ये डज लिया यहां से, तो मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, देखो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यदि मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो ये हेल्पिंग वर्ब में डज नॉट लगेगा, और मैन वर्ब इनको होना जरूरी है, लेकिन इसको मैन वर्ब होना जरूरी नहीं है। बी वर्ब को सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए मैन वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन इन वर्ब्स को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैन वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा सी डिडंट इन्फॉर्म दैम, ठीक है ना, अबाउट दिस प्रोग्राम, तो यहां मैंने डिड लिखा, उसके बाद नॉट लिखा, और फिर मैन वर्ब भी लिखी मैंने यहां पर, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो इन वर्ब्स को, इन हेल्पिंग वर्ब्स को मैन वर्ब की जरूरत पड़ जाती है सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए। तो ये चीज आप समझे और फिर इनका यूज करें। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ ठीक नॉट लगाना पड़ता है। इसलिए एक्सिलरीज जो अकेली हेल्पिंग वर्ब मिलकर सेंटेंस का मीनिंग बना देती है, उनके साथ तो ठीक बाद में लग जाता है, लेकिन जब मैन वर्ब होती है तो फिर मैन वर्ब बाद में लगती है, पहले नॉट लगता है। तो याद रखें, एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, ये जहन में आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, यहां पर समझे, ये जो मॉडल वर्ब्स है, शुड है, वुड है, कुड है, मे है, माइट है, कैन है, शैल है, मस्ट है, यूज्ड है, आउट है, नीड है और डेयर, ये सब मॉडल वर्ब कहलाती है, ठीक है ना। जबकि इनका काम भी सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आप, तो इनका भी काम क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाने तो मैन वर्ब की मदद करना ही होगा ना। मैं चलो आप कहते हैं चलो ये मॉडल वर्ब है, ठीक है ना, ये है, लेकिन आफ्टर ऑल करती क्या है? देखो, शुड अकेला सेंटेंस तो बना नहीं सकता, उसे मैन वर्ब की जरूरत पड़ेगी ना।
सेंटेंस शुड है, कुड है, मे है, यदि ये अकेले आ रहे थे, इनको ये अकेले सेंटेंस तो बना नहीं सकते, इन्हें मैन वर्ब की जरूरत पड़ेगी है। अब मैन वर्ब की जरूरत पड़ी है तो नेगेटिव बनाएंगे, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इनको हेल्पिंग वर्ब के ठीक ही बाद लिखना पड़ेगा ना। जैसे मैंने यहां सेंटेंस लिखा कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंप्लीमेंट, तो मैंने ये शुड लिखा फिर नॉट लिखा, ये मैन वर्ब लिखा यहां पर, तो मैन वर्ब की जरूरत तो पड़ी कि गवर्नमेंट को इस स्कीम को मतलब कि जो है ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। अब ठीक है, तो यहां पर ये शुड नॉट, ये शुड आया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मैंने यहां इसे लिखा और ये सेंटेंसेस बना दिया। मैंने यहां का योर मैथ्स टीचर कैन नॉट, ये कैन लिखा, ये मैंने नॉट लिखा और ये मैन वर्ब लिखा, योर मैथ्स प्रॉब्लम। तो यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद यदि नॉट लगा रहे हैं, चाहे उसको रिक्वायर्ड मैन वर्ब की जरूरत है, लेकिन कहां मैन वर्ब की जरूरत पड़ सकती है, कहां नहीं पड़ सकती है, वो रूल्स को अच्छे से देखकर आप उपयोग करें, ताकि स्पोकन भी गलत नहीं हो, राइटिंग भी गलत नहीं हो और ट्रांसलेशन भी गलत नहीं हो। दोनों ही चीज हमको करनी है ना। देखो, एज ए ऑफिसर्स यू हैव टू ट्रांसलेट द थिंग्स, समटाइम यू गेट द लेटर या ड्राफ्टिंग या कॉरेस्पॉन्डेंस या एनीथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, सो यू हैव टू ट्रांसलेट दिस हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, एंड समटाइम्स यू राइट द ड्राफ्टिंग या कॉरेस्पॉन्डिंग या मेल्स एंड लेटर और एनीथिंग, तो फिर आपको उसमें करेक्ट लिखना पड़ेगा। और समटाइम डायरेक्ट यू हैव टू डू द कन्वर्सेशन या स्पोकन, तो वहां भी करेक्शन। देखो, ट्रांसलेशन हो, रिटन, स्पोकन हो, रिटन हो, सब में आपको करेक्शन तो करना पड़ेगा। ग्रामर तो आपको आनी ही चाहिए उसके बगैर। जैसे मैंने क्या दिया, the opposition would not stop government in the, would not support government in the लोक सभा, मैंने would लिखा, not लिखा और फिर ये हेल्पिंग वर्ब लिखी। फिर मैंने यहां पर the president shall not consult, ये मैंने shall लिखा, not लिखा और consult the CJI for the appointment of judges। तो यहां ये चीजें मैंने बनाई। तो आपको लगेगा कि इन चारों सेंटेंसेस को देखेंगे, हाँ सर मॉडल वर्ब्स दिख रही है, लेकिन मॉडल वर्ब्स वर्क तो वैसे ही करते ना जैसे हेल्पिंग वर्ब्स करती, नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स करती है, बस इनके मीनिंग थोड़े से एक्स्ट्रा अलग हो जाते हैं, इसलिए हमने इसके टेंस से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। लेकिन कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, उसका काम होता है मैन वर्ब की मदद करना, ताकि सेंटेंस में पूरा मीनिंग चला जाए। समझ रहे हैं आप? अब देखें, मैं आगे सेंटेंसेस को आपको क्लियर करता हूं। सेंटेंसेस को हमने क्या है, नेगेटिव बनाया। अब देखो, समझो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब, आप एक एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब को समझिए। आप, इनकी संख्या 24 है। एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है। ये एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है ना, इनको ये देयर आर 24, ये एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब। एक बात जेहन में आप डाल लीजिएगा, ये एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ इन्हीं को सेंटेंस के पहले लिखा जा सकता है। वैसे तो ये गिनती की सब पूरी इंग्लिश में 200 से ऊपर है, 200 अबव, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सिर्फ ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स ही केवल सब्जेक्ट के पहले लिखी जाएगी। यदि हैव टू है तो हैव टू नहीं, सिर्फ हैव। यदि हैव गॉट टू है तो हैव गॉट टू नहीं, सिर्फ हैव। यदि विल हैव टू है तो सिर्फ विल, नो विल हैव बीन है तो सिर्फ विल, हैव बीन नहीं। तो याद रखें, सिर्फ इसलिए इन्हें एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने यहां लिखा, वुड द अपोजिशन सपोर्ट गवर्नमेंट इन द लोकसभा, जैसे उसी सेंटेंस को मैंने यहां पर इंट्रोगेटिव बनाया, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को क्या किया, सब्जेक्ट के पहले लिख दिया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये मॉडिफायर है, तो ये मैंने वर्ब को यहां लिख दिया। शुड गवर्नमेंट, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब को यहां लिख दिया। सेल, ये द प्रेसिडेंट, और मैंने इन सब चीजों को क्या लिखा, यहां क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया। मैंने यहां क्या किया, यहां पर इन पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया, ताकि सेंटेंसेस आपको यहां पर दिख जाए। जैसे अब ये मैं सेंटेंस आपको यहां से दिखाने के लिए, ये मैंने आपको कहा जजेस, तो ये सेंटेंसेस यहां पर आपको दिखाने के लिए मैंने कहा कि हाँ ठीक है सभी। तो इस स्क्रीन को यदि आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, बार बार देखिए, आप बार बार देखिएगा सेंटेंस को, आप मतलब कि जो रूल पड़ेगा, सेंटेंस के कंपोजिशन को देखिएगा कि कैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब को क्या किया है, सब्जेक्ट के पहले लगाया है। जैसे मैंने कैसे मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाया है, ये यहां पर, ये यहां पर आप कितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स, ये सभी इन पर एक्स्ट्रा मतलब कि बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन ये सभी हेल्पिंग वर्ब जब भी आप चाहे मस्ट से बनाओ, हैज से बनाओ, हैव से बनाओ, हैड से बनाओ, माइट, मे, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे आप, तो आपको उसे सब्जेक्ट के पहले लिखना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब बस ये, इनके साथ एक्स्ट्रा चाहे हैव बीन लगा हो, आउट टू बी हो, हैव बीन हो, गॉट हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज हो, ये इस पर यहां पर काम नहीं करेगी। तो ये आपको समझना होगा कि यहां पर ये चीजें। अब देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं
और आगे पढ़ने पर मैं आपको बता रहा हूं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो भी आप चीज को समझें, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने क्या किया, रूल को ठीक से पढ़े। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नॉट सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है, इस चीज को समझे आप, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जबकि एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब वही इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शुड, कुड, मे, माइट, 24, वो से सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है। ये रूल आपको पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको क्या कहा यहां, हैड द टीचर नॉट, ठीक है, फिर बाद में आपका मैन वर्ब आया। एक चीज को समझो, यहां पर सेंटेंसेस बनाया है और सेंटेंसेस बनाने के बाद आपको यहां पर क्या कहा है, हैड द टीचर नॉट इन्फॉर्म स्टूडेंट्स बिफोर पिकनिक, क्या टीचर ने पिकनिक के पहले स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सूचित नहीं किया था। अब देखिए, हैव यू नॉट सबमिटेड योर फॉर्म येट, क्या तुमने अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया था। तो ये जो किया है, तो ये यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये नॉट। कैन आउटसाइडर नॉट पार्टिसिपेट, मतलब कि पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, ठीक है ना। तो इन दिस कंपटीशन, ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूं, इसे हटा देना, ठीक है ना, दिस कंपटीशन। तो यहां पर कैन आउटसाइडर नॉट, ये नॉट सब्जेक्ट के बाद, ये जरा सी गलतियां देखो। इवन यू स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ठीक है ना, मिशनरी या फिर कहां भी है, लेकिन जब आप इन छोटी छोटी चीजों को बोलते हैं तो फिर यू कमिटेड मिस्टेक, एंड दिस कमिटेड मिस्टेक इज जस्ट लाइक अ कमिटेड क्राइम इवन एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग। चलो, स्पीकिंग में इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स जस्ट अ मिस्टेक, बट व्हेन यू आर इन कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, इन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एंड यू आर कमिटिंग दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, सो इट कॉल्ड द क्राइम। क्यों क्राइम? बिकॉज यू विल लॉस द नंबर ना, एंड इफ यू लॉस द नंबर यू विल गॉट फेल, एंड फेल तो देन इट गिव्स यू फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो चीजें हैं बहुत छोटी छोटी है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। देखो, विल स्टूडेंट नॉट स्टे, ये चीज पर है। तो इन रूल्स को आप अच्छे से देखें, समझे और पता करें कि आखिर में आप सेंटेंसेस का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कैसे बना रहे। रूल को अच्छे से पढ़े, सेंटेंसेस देखें, फिर बनाए। वैसे तो देखो, मेरे अपनी प्रैक्टिस बुक्स हैं, उन प्रैक्टिस बुक्स में मैंने खूब सारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं और मैं 10 बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूं। इन मेरे 90 लेक्चर्स के साथ साथ मैं 10 बुकलेट्स प्रोवाइड कर रहा हूं और उनमें स्पोकन, सबसे कॉन्वर्सेशन का बुक हो या कन्वर्सेशन हो, ये इन सब चीजों पर आपको दिया गया है कि कैसे किया जा सकता है ये चीजें। अब देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको बता रहा हूं कि क्या है इंट्रो नेगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डबल मैंने यूज क्यों किया है, क्योंकि वो डबल हो गया है। आपने देखा है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट को पहले लगाने से इंट्रोगेटिव हो जाता है, लेकिन WH वर्ड तो अपने आप में पूरा इंट्रोगेटिव ही है, इसलिए WH वर्ड यदि साथ में आ जाता है, देखो ये WH वर्ड्स क्या मीनिंग देते हैं, हमेशा इंट्रोगेटिव मीनिंग देते हैं, जितने भी WH वर्ड्स हैं। अब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब से तो आप पहले ही क्या बना रहे हो, एक सेंटेंस बना रहे हो। अब हेल्पिंग वर्ब से तो आप पहले एक सेंटेंस बना रहे हो, और जब आप यहां पर सब्जेक्ट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लिखते हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो ही जाता है। लेकिन अब WH वर्ड आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया वो। तो डबल इंट्रोगेटिव कैसे, अब देखो डबल इंट्रोगेटिव यहां पर प्रयोग क्या है। सेंटेंस देखो कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड्स क्या होते हैं, आगे मैंने बताया है, का प्रयोग किया जाता है। याद रहे, WH वर्ड और एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले किया जाना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले। ये भी आप चीज है, जैसे ये सब्जेक्ट है यू, और मैंने यहां पर WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया। जैसे रोहित सब्जेक्ट है, ये क्या है, रोहित सब्जेक्ट है, मैंने WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया। जैसे यहां पर दे सब्जेक्ट है, मैंने हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया। यहां राधिका सब्जेक्ट है, ये WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। मीनिंग भी आप देखें, व्हाई आर यू मेकिंग काइट्स बिफोर फेस्टिवल, भाई फेस्टिवल से पहले तुम क्यों बना रहे हो। When will रोहित इनवाइट हिज रिलेटिव्स इन द पार्टी,
कब करेगा? वेयर वर दे गोइंग फॉर द पिकनिक, कहां जा रहे हैं? हाउ कैन राधिका सॉल्व माई प्रॉब्लम इन अ डे, तो कैसे कर सकती है? तो भाई यहां सब जितने भी सेंटेंसेस है वो कैसे डबल इंट्रोगेटिव बने हैं। देखो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट के बाहर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाहर है, फिर वर्ब है, फिर कॉम्प्लीमेंट है, मॉडिफायर है, नॉर्मल इंट्रोगेटिव है। लेकिन यदि WH वर्ड आपने दे दिया है ये, तो फिर ये क्या हो, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो डबल इंट्रोगेटिव जिनको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, WH वर्ड्स पहले आ जाना। और ये WH वर्ड, इस रूल्स को आप बार बार पढ़ें, समझें, नीचे सेंटेंस देखें और एक दो सेंटेंसेस आप बनाएं। नीचे मैंने खूब सारे WH वर्ड्स दिए हैं, उनसे आप सेंटेंसेस ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको डबल इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, डबल इंट्रोनेगेटिव सेम सेंटेंस का है, पहले रूल्स को अच्छे से पढ़ें। डबल इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले, एक चीज समझिए, किया जाता है, जबकि नॉट का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद। इन सब चीजों को आप समझे, नॉट यहां सब्जेक्ट के बाद होगा और WH वर्ड और एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी जाएगी। जबकि मैंने सिर्फ नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस में कहा था कि नॉट का प्रयोग एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा। उस चीज को और इस चीज में बहुत फर्क है। ये हमेशा डबल इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं एंड दे कमिटेड मिस्टेक एट द टाइम ऑफ स्पोकन, रिटन एंड ट्रांसलेशन। सो रीड दिस rule carefully and see the composition carefully, then try to compose the sentence double intronegative. क्या किया मैंने? Why is government not, तो मैंने नॉट किसके बाद? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद लिखा। मेकिंग लॉ टू स्टॉप दीज एक्टिविटीज, सरकार क्यों नहीं बनाती इन गतिविधियों को रोकने के लिए कानून? अच्छा, when had your father not, ये तो यहां पर your father had, when और not, यहां फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कब नहीं किया था। लीडर्स वर वेयर, तो वेयर वर लीडर्स नॉट कैंपेनिंग इन द कंट्री एट, तो यहां कंट्री में गैप करना थोड़ा सा, एट दिस टाइम। भाई लीडर इस वक्त कहां प्रचार नहीं कर रहे थे? व्हाट कैन ही नॉट डू फॉर यू, तुम्हारे लिए वो क्या नहीं कर सकता? स्टूडेंट इसकी कंपोजिशन देखे, आप इत्मीनान से कंपोजिशन देखिए कि कैसे मैंने सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है, ये कैसे मैंने WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब लिखा है, और लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाना मैंने ये भूला। क्यों? क्योंकि मुझे डबल इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाते। आप इसे अच्छी से देखें, समझे। सेंटेंस नहीं बन रहा है तो कमेंट करें कि सर मुझसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डबल इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस नहीं बना। और इसमें दो तीन वो रह जाते हैं, उस जिन्हें आप अफर्मेट, मतलब जिन्हें आप क्या कहते हैं, इंपेरेटिव कहते हैं, ऑप्टेटिव कहते हैं, सजेस्टिव कहते हैं, रिक्वेस्टिव कहते हैं। ऐसे सेंटेंस मैंने पैसिव वॉइस में आपको बताए थे, उनका एक्टिव भी बनाया था, उन्हें पैसिव भी बनाया था मैंने, उन्हें आप अच्छे से देखें पैसिव वॉइस में। असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल और पॉजिटिव एक ही चीज हो जाती है, बस उन्हें टेंस में थोड़ा सा कहते हैं कि राजू खाना खाता है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें अफर्मेटिव मीनिंग दे रहा है, उसमें असर्टिव मीनिंग दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो ये चीजें रह जाती है। जैसे अब उसमें हम अलग अलग तरीके से, लेकिन हाँ, यदि जहां भी नॉट आ जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, जहां हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हो जाती है वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। वो WH वर्ड आ गया तो ऑब्वियस वो तो इंट्रोगेटिव हो ही गया है, तो पहले तो इंट्रोगेटिव था और इंट्रोगेटिव हो गया, इसलिए हम उसे डबल इंट्रोगेटिव कह देते हैं। तो स्पोकन में, राइटिंग में, इन सब चीजों में इनका विशेष ध्यान रखें। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि भाई कितने इंग्लिश में WH वर्ड्स होते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो WH वर्ड्स कितने होते हैं इन्हें भी आप इत्मीनान से देखें ताकि कोई गलती नहीं है, ठीक। व्हाट, व्हेन, where, who, which, whose, whom, how much, how many, what for what purpose, by what time, in which, from where, from when, by whom, for whom, how many times, how far, ठीक। इन सब चीज पर रहता है। एक दो और भी हैं तो उन्हें भी आप देखें, कुछ आप भी देखें, ये नहीं। तो कैसे नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डबल इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनते हैं उन्हें अच्छे से देखें, बार बार इस वीडियो को देखें और समझें। नेगेटिव एक्टिव में भी बनेंगे, पैसिव में भी बनेंगे,
नरेशन में भी बनेंगे, मॉडल में भी बनेंगे, नॉर्मल टेंस में भी बनेंगे, और कोई सा भी सेंटेंस में नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सब दूर बनेंगे जहां रिक्वायर्ड में, वेन एवर यू रिक्वायर एट द टाइम ऑफ द स्पोकन, राइटिंग, ट्रांसलेशन. Do it know? If you have any problem, okay, consult me, comment me, call me, okay, and see my video again and again, repeat it. If you, after trying and repeating, you don't understand it and you don't compose your own sentences, okay, attend my live class. No, there is no any confusion and problem. भालसे सर की इंग्लिश क्लासेस आपको सिखा देगी क्या, स्पोकन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन. थैंक यू फॉर टुडे.